हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ज्योग्राफी की अगर आपने पढ़ाई की हुई है तो आगे चल करके आपके लिए कौन से करियर ऑप्शंस ओपन रह सकते हैं, कौन सी पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएशन तो वो ज्योग्राफी के साथ कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे क्या, उसके आगे केवल एक ही जो है वो ऑप्शन मालूम होता है कि हम आगे चल कर के जो है वो सेटनेट की एग्ज़ाम देते हैं और पीएचडी करते हैं तो हम एज अ लेक्चरर या तो टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कई सारे और फील्ड्स भी आपके लिए ओपन रहते हैं, जिनमें से पहला आता है एनवायरमेंटल कंसल्टेंट। तो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट क्या करता है कि कोई भी अगर बड़ी टाउनशिप हो रही है या कोई बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ खोली जा रही हैं तो वहाँ पर जाकर के जो है वो ये चेक करते हैं कि यहाँ पर एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ तो यहाँ के बायोडाइवर्सिटी को कुछ खतरा तो नहीं है, और अगर यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट खड़ा हो रहा है तो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को ये कितना एक्सप्लॉइट करेगा और उसके लिहाज से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं ये भी इनको मालूम होते हैं। तो वो कंसल्टेशन देते हैं अपने क्लाइंट्स को इस बात के ऊपर कि एनवायरमेंटल फ्रंट पे आप किसी लीगल लिटिगेशन में ना फंसे, इसके लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए कौन से इसमें बदलाव करने चाहिए, किस तरीके से उसकी जो है वो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरिंग की जानी चाहिए जिससे कि कम से कम यहाँ पर एनवायरमेंट के ऊपर आपके प्रोजेक्ट का असर हो, इसके लिए ये लोग कंसल्टेशन देते हैं। इसी के साथ साथ ये एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स जो हैं वो वहाँ के हवा, पानी और मिट्टी जो है उसके अंदर कितना पोल्यूशन हुआ है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का कितना पोल्यूशन हुआ है, ये भी वहाँ पर जाकर के जांच करते हैं, जिससे कि उनके पास एक रिपोर्ट बनाने के लिए डाटा जो है वो अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि वो ये सामने ला सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है वहाँ के इकोसिस्टम के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए। इसके बाद आते हैं कार्टोग्राफर्स। तो ये भी एक बड़ा अनोखा फील्ड है। तो दोस्तों कार्टोग्राफर्स का काम क्या होता है कि वो अलग अलग जो नक्शे होते हैं उनको डेवलप करते हैं। तो कई अलग अलग तरीके के नक्शे बनाए जाते हैं, जैसे कि मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए अलग से नक्शा बनाया जाता है, अगर नेविगेट करना है कहीं से कहीं पर तो उसके लिए अलग नक्शा बनाया जाता है, अगर बाउंड्रीज़ दिखानी है उसके लिए अलग से नक्शा बनाया जाता है। तो ये नक्शे बनाना, उसके लिए स्प्रेडशीट्स बनाना, सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ये इनका काम होता है। कई बार कुछ जगहों के बहुत पुराने पुराने नक्शे होते हैं जिनको डिजिटाइज करना या पूरे नए सिरे से उनको बनाना और पुराने जो नक्शे हैं उनको प्रिजर्व करके उनमें से इंफॉर्मेशन जो है वो नए फॉर्मेट में सामने लेके आना, ये भी इनका काम होता है। लेकिन अगर इस फील्ड में आपको जाना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केवल ज्योग्राफी के अंदर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, इस बेसिस पर आप इस फील्ड में नहीं आ सकते हैं। इस फील्ड में आपका जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो भी मैटर करता है। अगला जो आपके लिए एवेन्यू ओपन रहता है वो है टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग भी एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप जा सकते हैं। तो टाउन प्लानर का बेसिकली काम यही होता है कि पूरे टाउन को, जब टाउनशिप को प्लान किया जाता है तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो कम से कम कैसे किया जा सके, साथ ही साथ वहाँ की जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल नीड्स हैं उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए और साथ ही साथ एनवायरनमेंट की हानि कम से कम हो, एनवायरनमेंट के इंटरेस्ट में रह करके ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है, इसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनका स्टडी होता है और उसके हिसाब से फिर वो टाउन प्लानिंग में अपने इनपुट्स देते हैं। इसके लिए भी आपके पास जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके अंदर भी एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होने के बाद भी आप किसी टाउन प्लानर को यहाँ पर असिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक्सपीरियंस ग्रो करके अपने आप खुद ही ये काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी के साथ साथ यहाँ पर जो डाटा होता है या कंप्यूटिंग सिस्टम्स होती हैं उनके अंदर भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये फील्ड बिल्कुल आपके लिए सूटेबल हो सकता है। तो ये जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सारी होती है, ये जो सारा डेटा होता है वो बहुत सी कंपनियों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, काम का होता है। स्पेशली आपके जो आर्मी होती है उनके लिए भी ये डाटा बहुत ज़्यादा काम में आता है।
इसी के साथ साथ यहाँ पर मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम में आता है। कोई अगर ऑयल रिफाइनरी वाली कंपनी है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, उस डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डाटा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो वहाँ पर किस तरीके का टेरेन है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर हार्ड रॉक है क्या जिसके ऊपर हम कुछ बड़े कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये जो है वो डाटा बहुत ज़्यादा काम में आता है। भले ही वहाँ पर कोई अगर डेवलपमेंट भी होती है इंफ्रास्ट्रक्चरल, तो वहाँ पर मौसम कैसा है, उसका क्या असर उस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर हो सकता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जाने के लिए भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद और एक एवेन्यू रह जाता है कंजर्वेशन ऑफिसर। तो कंजर्वेशन ऑफिसर जो है वो जनरली आप गवर्नमेंट के जॉब में भी जा सकते हैं इसके थ्रू, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफिसर्स जनरली गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर डिप्लॉय किए जाते हैं या उनको नियुक्त किया जाता है कि अलग अलग जगहों पर जो बायोडाइवर्सिटी है और जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, जो कि जोग्राफिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं या फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जा सके, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, इसके लिए कंजर्वेशन ऑफिसर्स को नियुक्त किया जा सकता है। तो आप एज अ कंजर्वेशन ऑफिसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। अगेन इसके लिए भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं लैंडस्केप आर्किटेक्ट। तो यहाँ पर मेन आर्किटेक्ट क्या करते हैं कि लैंडस्केप का डिज़ाइन कैसा होगा ये वो वहाँ पर पूरी तरीके से डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन लैंडस्केपिंग के अंदर जो है वो आपको ग्रास भी लगानी पड़ती है, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं, जिससे कि एक बड़े छांवदार पेड़ यहाँ पर तैयार हो सके, वो एक अच्छा एरिया डेवलप हो सके। तो उसके लिए यहाँ पर जिन्होंने ज्योग्राफी की पढ़ाई की हुई है वो लोग बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ का टेरेन कैसा है, वहाँ का ओवरऑल जो है वो मीटरोलॉजिकल सारी सिचुएशंस कैसी हैं, वहाँ पर कितनी बारिश होती है, वहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर कितना रहता है, मौसम कैसा रहता है, उसके हिसाब से वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, किस तरीके की ग्रास लगानी चाहिए, जो कि उस टाइप के कंडीशन में, उस माहौल में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल हो, साथ ही साथ जिसको मेंटेनेंस काफ़ी कम लगे, कम मेंटेनेंस में भी अच्छा खासा लुक ये दे सकता है। इस तरीके के जो है वो पेड़ पौधों के बारे में सजेशन देना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज्योग्राफी की पढ़ाई किए हुए लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लैंडस्केप आर्किटेक्ट के तौर पर भी ये काम कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन जो है वो है कि आप एज अ प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हैं या एज अ टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पढ़ाई और ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होकर के काम नहीं चलेगा, उसके बाद आपको पीएचडी भी करनी पड़ेगी, सेट नेट की एग्ज़ाम्स क्रैक करनी पड़ेगी, और उसके बाद एज अ लेक्चरर या एज अ टीचर के तौर पर आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सारे एवेन्यूज़ हैं वो आपको ज्योग्राफी की पढ़ाई करने के बाद बिल्कुल ओपन रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए।